जब पंचायत स्तर पर है समस्याओं का भंडार, तो द्वार आकर भी क्या करेगी आखिर सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 भारत, मनीष कुमार झा के साथ। आइए अब जानते हैं समाचार विस्तार से। आज बलियापुर के कुसमाटांड़ पंचायत में आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पंचायत की समस्या उभर कर सामने आई। जनता उपायुक्त को देखकर उत्साहित हुए एवं आशा के साथ शिकायत करने लगे कि समस्या का समाधान हो जाएगा। एक विरुद्ध आरोप लगाए कि प्रधान जो मुखिया थे वो आवास एवं बकरी शेड के लिए रिश्वत मांगते हैं। कहते हैं ब्लॉक में चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है। मौके पर मौजूद प्रधान का हालत देखने लायक था, क्योंकि अधिकारी के सामने शिकायत शायद पहली बार वो सुन रहे थे। अंचल कार्यालय का भी उतना ही शिकायत था, जिसका निष्पादन करने का आदेश उपायुक्त ने अंचल अधिकारी को दिए। कुछ लोगों के समस्या का समाधान ऑन द स्पॉट हुआ, जिससे यह प्रश्न खड़ा हो रहा है कि ऐसे समस्याओं का समाधान पहले क्यों नहीं हुआ जो हो सकता था। यदि होने लायक नहीं था तो ऑन द स्पॉट हुआ कैसे, क्योंकि ऑनलाइन काम तो अपने सिस्टम से ही चलता है। अब समझिए, रिश्वत लेने का आरोप पंचायती राज में जिला परिषद सदस्य पर क्यों नहीं लगा, पंचायत समिति पर क्यों नहीं लगा, वार्ड सदस्य पर क्यों नहीं लगा, सिर्फ मुखिया पर ही क्यों लगाया जा रहा है। कुछ तो है, धुआं उठ रहा है, मतलब आप समझ लें कहीं ना कहीं आग सुलग रहा है। आगे आप समझते ही हैं। जब सरकार इतना अच्छा काम कर ही रही है तो जनता के शिकायत पर जांच क्यों ना की जाए। अब देखना है कि जब सरकार जनता की दरबार आई है तो समस्या भी सुनेगी, जांच भी कराएगी, बिना रिश्वत लिए गरीब का काम हो पाएगा। इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा। अभी जगह नहीं रहते तो जाके आप सीओ से नहीं मिले? ना, सीओ से नहीं। मुखिया क्या बोला? मुखिया अभी बोला हाँ होगा 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 तो नहीं होगा। कौन गांव में? कुसमाटांड़ टोला। पानी नहीं है आप लोग को? नहीं। तो इसके लिए मुखिया को बोले नहीं? बोले थे हम लोग को 2-3 जमा कराया, लेकिन हम लोग तो अभी आप आवेदन देने के लिए आए हैं यहाँ? नाम बताइए। गाँव कुसमाटांड़। क्या क्या मिला आपको आज? कमल मिला खाली, और साइकिल बोला कि 3 रोज के बाद मिलेगा। 3 रोज के बाद? हाँ। कौन बोला? CDP मैडम। नाम बताइए अपना। प्रेमचंद मातो। गाँव निपनिया टोला कुलूड़ी। सर, आज जनता आपके दरबार यानी सरकार आई है और जनता आई है, दोनों आपके बीच में खड़ी है और आप जनप्रतिनिधि रहे हैं। आपके नज़र में क्या समस्या बचा है? क्योंकि लोग व्यक्तिगत समस्या लेके आ रहे हैं, जो सामाजिक समस्या है वो आज तक मैंने किसी प्रखंड में उठाते हुए नहीं देखा। तो क्या है सार्वजनिक तौर पर जो समस्या? देखिए, सबसे बड़ा दिक्कत अभी विधवा पेंशन हो नहीं पा रहा है। बहुत ऐसा महिला है जो विधवा हो गई है, उसको पेंशन का जो होता है पेंशन हो नहीं पा रहा है। और प्रधानमंत्री आवास जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है। बहुत सा प्रधानमंत्री आवास, बहुत ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, उनका लिस्ट में नाम नहीं था। सर, सवाल यही उठता है कि आखिर उसका रिपोर्ट बनाया किसने, ग्राम सभा किसने किया, उसने रिपोर्ट डीसी को किसने भेजा? जनप्रतिनिधि ने ना। हाँ। जिम्मेवार क्यों नहीं? नहीं, जब हम मुखिया बने तो उस टाइम सेक डाटा के आधार पर चयन किया गया था, उस टाइम हम नहीं थे। और हमने अभी जो भेजे हैं तो उसमें अभी इसको बन रहा है, लेकिन जिस हिसाब से देना चाहिए और 10 को 20 को दे रहा है तो बन नहीं पा रहा उस अवतार से, उसमें दिक्कत हो रहा है। बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो अत्यंत गरीब है, ये आप भी मानते हैं। तो अम्बेडकर आवास योजना के तहत उसे जरूरी सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है? अम्बेडकर आवास के तहत भी हम लोग दिया गया है, तो एक नियम अम्बेडकर आवास में हम लोग उसमें भी बहुत सा भी हम अम्बेडकर हम कुसमाटांड़ पंचायत में बहुत सारे ऐसे महिला को, विधवा महिला को हम अम्बेडकर आवास दिए हैं। आप कुसमाटांड़ में है, शौचालय की भी समस्या लगातार बनी हुई है। आप इसको घोषित कर चुके हैं कि खुले में शौच से मुक्त है, लेकिन आज भी लोगों के पास शौचालय उपलब्ध नहीं, जबकि वो संयुक्त परिवार में है, वो व्यक्तिगत नहीं हुए हैं। इसकी समस्या का समाधान करने के लिए आपने क्या कदम उठाया? देखिए, शौचालय जो बात है, बहुत सा ऐसा शौचालय हम लोग बनाने गए जी, आधा बना के बंद करना पड़ा, उसमें जमीन का विवाद हो जाता है। ठीक है, 2 भाई में विवाद है, जिस कारण हम उसको शौचालय नहीं बना पाए तो बंद हो गया। अब वो बाद में आवेदन कर रहे कि हमको शौचालय चाहिए, हम दे नहीं पा रहे शौचालय उसको। ठीक है, और ऐसा शौचालय का ऐसा कोई नहीं, शौचालय ऐसा कोई बाकी उतना नहीं है शौचालय। सार्वजनिक जगह पर भी बनना था स्वच्छता विभाग की ओर से,
तो उसके लिए क्या करें? सार्वजनिक जगह पे बनना था, वो भी मोड़ चौक चौराहे बनना था, उस तरफ हम लोग का कुसमाटा में जगह नहीं है। आखिरी सवाल रहेगा, अभी 2 महिला आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि आवास योजना के लिए आपके पास आए, उनके जगह भी नहीं है और नियम है जो 1985 से पहले हैं उसको सीओ दे सकता है, तो अभी तक ये संज्ञान अंचल अधिकारी तक आपने पहुंचाया क्यों नहीं? हमने 16 ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति हो गया था, ठीक है, उनको जमीन नहीं था, जमीन का एनओसी पट्टा भी दिलवाए, ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ जाने के लिए इच्छुक नहीं हुआ, वो दोबारा लिख के दे दिया कि हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। लिखित है उसका क्या? हाँ, लिखित अंचल में है। चलिए आखिरी प्रश्न, कई लाभुक आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास के लिए आप पैसा का डिमांड नहीं, तो ये तो गलत आरोप है, तो ये आरोप है नहीं। सब जगह होता है सर, आज तक कहीं भी पंचायत समिति पर, जिला परिषद सदस्य पर आरोप क्यों लगा? सिर्फ मुखिया पर ही सब जगह आरोप क्यों लगता है? ये तो प्रश्न उठता है ना। ऐसा नहीं है, अगर आरोप ही लगाना था जिला परिषद पर लगाता, वार्ड पर लगाता, लेकिन मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि पर ही आरोप लगता है कि वो 5,000 से लेकर 20,000 लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मेरा पंचायत आवास के लिए पैसा मांगा जा रहा है नहीं, शौचालय में कभी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हकीकत क्या है यह तो जांचों उपरांत ही पता चलेगा, लेकिन यदि शिकायत है तो इसका समाधान होना चाहिए। जिस प्रकार से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जनता की बात सुनी जा रही है, क्या यह बात सुनी जाएगी? यह भविष्य का एक बड़ा सवाल रहेगा। तब तक के लिए हमें दें अनुमति। नमस्कार।